Good morning, student. Welcome to 7th Standard Geography subject, chapter number 8, How Season Occur, part 2. Okay, last video we have discussed about the apparent movement of the sun. Okay, and the perihelion and the aphelion. Okay, and discuss about the cycle of the season. Okay, in this video we will discuss about the equinox. Okay, so what is equinox? Equinox means Vishavruta. Okay, an equinox is an in which a planet's subsolar point passes through its equator. The equinox are the only the when both the northern and southern hemisphere experience roughly equal amounts of the daytime and night time. Okay, ये जो विषुववृत्त होता है, इक्विनॉक्स होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो इक्विनॉक्स है, जो प्लैनेट्स एंड सब सोलर पॉइंट जहाँ से पासिस थ्रू होते हैं इक्वेटर के लिए. ओके, तो ये क्या करते हैं, जब दोनों भी नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड दी साउथर्न हेमिस्फीयर में ओके डे टाइम एंड नाइट टाइम इक्वल होता है. ओके, सो देखो नेक्स्ट जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, द इक्वेटर रिसीव परपेंडिकुलर रेज ऑन 2 days इन अ ईयर. इक्वेटर, ये जो इक्वेटर होता है ये क्या करता है, 2 days इन अ ईयर में से 2 दिन परपेंडिकुलर्स में सनरेज रिसीव करता है. ओके, दिस कंडीशन ऑकर्स ऑन 21st of March एंड 23rd of September. ये जो 2 days है, 2 days है, तो ये कौन से डेज है, 21st of March एंड 23rd of September. ऑन दिस डे बोथ द पोल्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन. बट ये दोनों भी दिन 21st of March एंड 23rd of September दोनों भी दिन क्या, जो पोल्स है जैसे नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, तो इनका जो डिस्टेंस है सन से वो डिस्टेंस सेम होता है. दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. सी फिगर 8.3. तो उसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं. ओके, देखो 8.3 फिगर. ओके, हियर वी हैव सीन द आर्टिक सर्कल, हियर वी हैव सीन Tropic of Cancer, here we have seen equator, here we have seen Tropic of Capricorn, here we have seen Antarctic Circle. Okay, and here we have seen this is the globe. Okay, तो ये जो इक्वेटर्स है, इक्वेटर से जो सनरेज है 2 दिन 21st of March एंड 23rd of September, ये 2 दिन सनरेज परपेंडिकुलर्स में फॉल्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो, द illuminated and dark portion of all the parallels including the equator are shown in the figure 8.3. जो illuminated dark जो पोर्शन है वो पैरेलल्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर आर शोन इन द फिगर 8.3. ये जो है 8.3, ये जो इक्वेटर्स है, ये इक्वेटर, ये जो डार्क पोर्शन है, डार्क पोर्शन पे क्या, ये जो 8.3 फिगर में जो डार्क पोर्शन दिया है एज शोन इन द फिगर, the circle of illumination means कि जो प्रकाशित. ओके, इनलाइटेड जिसको कहा जाता है इनलाइटेड. ओके, तो ये जो डार्क जो पोर्शन है ये इनलाइटेड पोर्शन है. ओके, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस डिवाइड्स ऑल द पैरेलल्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इक्वली. तो ये जो नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल दोनों भी पोल पे ये इक्वली होता है. ओके, एवरीवेयर ऑन द अर्थ नाइट टाइम एंड डे टाइम आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. तो इक्विनॉक्स किसको कहा जाता है कि मतलब जो एवरीवेयर ऑन द अर्थ के सभी ऑल पार्ट में डे टाइम एंड नाइट टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं. ओके, on equinox the sun rays are perpendicular on the equators. In this condition the circle of illuminations of the coincides.
coincides with the great circle defined by two opposite meridians. Okay, coincides means मिलना जुलना, मैच करना. ओके, तो ये क्या करते हैं, दोनों भी जो अपोजिट जो मेरिडियंस है, प्राइम मेरिडियन और एंटी मेरिडियन है, तो ये क्या करते हैं, डिफाइंड बाय टू अपोजिट मेरिडियन. इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर स्प्रिंग प्रिवाइल मीन्स प्रचलित होना, ऑपरेट करना, कॉन्कर जिसको बोलते हैं, प्रिवाइल्स फ्रॉम 21st ऑफ मार्च टू 21st ऑफ जून, व्हाइल एटुमन प्रिवाइल्स फ्रॉम 23rd of September to 22nd of December. The southern hemisphere has the opposite season during this period. बट ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग जो सीजन है, ये जो स्प्रिंग सीजन, और नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग 21st ऑफ मार्च टू 21st ऑफ जून, एंड द एटुमन 23rd of September to 22nd of December, एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज़ अ अपोजिट सीजन. मतलब उसके साउथर्न हेमिस्फीयर में उसके अपोजिट सीजन्स होते हैं दिस पीरियड. ओके, इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर 21st ऑफ मार्च इज कॉल्ड द स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स. ओके, वर्नल, व्हाट इज वर्नल इक्विनॉक्स? ओके, two moments in the year when the sun is exactly above the equator and day and night are the equal length. वर्नल इक्विनॉक्स मतलब कि जो टू मोमेंट्स होते हैं ईयर में ऐसे जो टू मोमेंट्स होते हैं कि जब सन एग्जैक्टली इक्वेटर के पास आता है तो डे एंड नाइट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इक्वली हो जाता है, उसकी जो लेंथ है वो इक्वली हो जाती है. ओके, वियर्स 23rd of September is called the autumnal equinox. Autumnal equinox means the equinox in the autumn on about 22nd September in the northern hemisphere and the 20 March in the southern hemisphere. Okay, तो ये है autumnal equinox. Okay, मतलब जी इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21st ऑफ मार्च कॉल्ड स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स, और वियर्स 23rd ऑफ सितंबर इज कॉल्ड द ऑटमनल इक्विनॉक्स. द इक्विनॉक्स और सोलस्टिक्स कैन वेरी बाय अ डे और सो. मीन्स कि सोलस्टिक्स डेट मीन्स द डेज आर लॉन्गर अराउंड द समर सोलस्टिक्स एंड द शॉर्टर अराउंड द विंटर सोलस्टिक्स. ओके, वो जो डेज है, ये जो डेज है तो ये समर में लॉन्ग पीरियड होता है डे का, एंड विंटर में शॉर्ट होता है. ओके, तो उसको सोलस्टिक्स कहा जाता है. ओके, देन नेक्स्ट है डू यू नो, यूज योर ब्रेन पावर. ओके, ऑन अ इक्विनॉक्स डे द two poles experience either sunrise or sunset. On which pole will it be the sunrise on 21st of March? ऐसे दो इक्विनॉक्स है. ओके, टू इक्विनॉक्स है, आइदर सनराइज और सनसेट. ऑन विच पोल, तो कौन से पोल में विल इट बी सनराइज ऑन 21st ऑफ मार्च. तो ये आपको सोचना है. ओके, बताना है. फिगर 8.4 शोज द पोजिशन ऑफ द अर्थ विथ इट्स tilted axis on 21st of June and 22nd of December. It also shows its illuminated and a dark portion. Observe the figure and answer the following questions. Okay, फिगर 8.4 में जो आपको डार्क वाला जो पोर्शन शो किया है, तो वो क्या किया है, टिल्टेड ऑन द एक्सिस ऑफ 21st ऑफ जून एंड 22nd ऑफ दिसंबर. ओके, तो देखो क्वेश्चंस, देखो ये दोनों भी डायग्राम हैं यहाँ पे, उसको ऑब्जर्व करो और आंसर देखो. इन अ फिगर, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ फिगर ए विच पोल इज रिसीविंग सनलाइट. ओके, फिगर ए में कौन सा पोल सनलाइट रिसीव करता है. फिगर ए, ये है फिगर, ये बी फिगर है. ओके, तो इनमें से कौन सा पोल रिसीव करता है. ओके, तो इनमें से ये देखो, ये आपको सनरेज दिए हैं. ओके, यहाँ पे 21st ऑफ जून और यहाँ पे 22nd ऑफ दिसंबर दिया है. ओके, तो और ये जो है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. ओके, तो ये जो नॉर्थ पोल होता है ये सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है. ओके, इन फिगर बी विच पोल इज नॉट रिसीविंग सनलाइट.
इन द फिगर बी विच पोल इज नॉट रिसीविंग सनलाइट। तो फिगर बी में देखो, फिगर बी में कौन सा पोल रिसीव नहीं करता, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल रिसीव नहीं करता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल रिसीव करता है सनलाइट और यहाँ पे नॉर्थ पोल रिसीव नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे टाइम ऑन 21 जून। ये देखो 21 जून ये वाले इसमें दिया है, विच हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे टाइम ऑन 21 जून, विच पोल। ओके, नॉर्थन हेमिस्फीयर will have the longest day time on 21 June. Okay, next question, which hemisphere will have the longest night on the 22nd December। तो यहाँ पे उसके अपोजिट ही रहेगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में डे टाइम लॉन्गेस्ट रहेगा 22 दिसंबर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट विल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव परपेंडिकुलर सनरेज। ऑन विच डेट, ये देखो ऑन विच डेट, यहाँ पे दो डेट दी है आपको, 21 जून और 22 दिसंबर। यहाँ पे इनका जो नॉर्थ डायरेक्शन का जो पोर्शन, नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो पोर्शन है, ये यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली रिसीव करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल में सनलाइट डायरेक्टली रिसीव नहीं करते हैं। ओके, तो 21 जून विच डेट, ऑन विच डेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ये यहाँ पे है, ऑन विच डेट बराबर है। यहाँ पे ये रिसीव नहीं करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे रिसीव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, 21 जून द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल रिसीव परपेंडिकुलर सन रेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द पोजिशन ऑफ द नॉर्थ पोल विच सीजन विल प्रिवाइल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर फ्रॉम 22 March and 23 September। ओके, कंसिडरिंग द पोजिशन ऑफ द नॉर्थ पोल, समर कंसिडर करना है, नॉर्थ पोल पे समर है, वाइल द विल प्रिवाइल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर विल 22 March to 23 September। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिकेट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया आर जनरली इन समर, व्हेन डज ऑस्ट्रेलिया हैव समर। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट मैच होती है वो जनरली समर में होती है, व्हेन डज ऑस्ट्रेलिया हैव समर, तो ऑस्ट्रेलिया में समर कब होता है। द क्रिकेट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया आर जनरली इन समर, ऑस्ट्रेलिया हैव समर्स फ्रॉम 23 September to 21 March। ये वाला सीजन ये समर सीजन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिकेट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया आर जनरली इन समर। हो गया ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड इज द मिडनाइट सन ऑब्जर्वेबल इन नॉर्वेज, विच सीजन विल देयर बी एट दैट टाइम। ओके, इन विच पीरियड दिस मिडनाइट सन ऑब्जर्वेबल इन नॉर्वे में कौन से पीरियड में मिडनाइट में सन ऑब्जर्वेबल किया जाता है, विच सीजन विल यू एट दैट टाइम, तो नॉर्वे में उस टाइम में कौन सा सीजन होता है। ओके, इन द पीरियड ऑफ 21 March to 23 September, 21 June to 23 September। ओके, द मिडनाइट सन इज ऑब्जर्वेबल नॉर्वे, समर विल बी देयर एट दैट टाइम, तो यहाँ पे समर होता है। ओके।